बड़ी अजीब बात है, इस जंगल में सोने का अंडा कहाँ से आया? ले जाओ इस सोने के अंडे को, यह श्रापित है, ले जाओ इसे। इस अंडे की वजह से ही सब जगह सूखा पड़ गया। यह आप क्या कर रही हैं? और आप कौन हैं? आप इस जंगल में क्या कर रही हैं? यह श्रापित अंडा है, हम इसका क्या करें? पर ये तो सोने का है, हम इसे बेच देते हैं, हमें काफी रुपए मिलेंगे। जोधपुर गांव में राजू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह अपने परिवार के साथ अपना जीवन आराम से गुजार रहा था। वह लकड़ियों को काट कर उन्हें बाजार में बेचता और उससे जो रुपए मिलते हैं उससे अपने परिवार का गुजारा करता। वहीं कभी कभी उसे जंगल भी जाना पड़ता था क्योंकि गांव के आसपास की लकड़ियां खत्म हो गई थीं। और एक दिन की बात है, वह जंगल जा ही रहा था, तभी रास्ते में उसे मीना मिलती है और वह उससे कहती है, अरे भैया, कहाँ जा रहे हो? अब तो गांव के पास लकड़ियाँ भी नहीं हैं। मुझे पता है, इसीलिए जंगल जा रहा हूँ। पर जंगल में तो बहुत सारे खतरनाक जानवर होंगे, आपकी जान को खतरा हो सकता है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जंगल के किनारे से ही लकड़ियाँ काटता हूँ और वैसे भी शाम से पहले घर आ जाता हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मीना वहाँ से चली गई। इसके बाद राजू जंगल के पास गया और लकड़ियाँ काटकर उन्हें बाजार में बेच आया और उसे जो रुपए मिले उससे वह घर का सामान लाया और अपनी पत्नी रीमा से कहा, सुनो, मैं आज सामान ले आया हूँ तो तुम इसे संभाल कर ही खर्च करना, क्योंकि अगर मुझे भविष्य में लकड़ियाँ नहीं मिली तो हम कम से कम अपना गुजारा तो कर ही लेंगे इससे। आप चिंता मत कीजिए, इसी वजह से मैं सोच समझ के खर्च करती हूँ। मैंने कुछ रुपयों को भी बचा रखा है जो हमारे बुरे वक्त में काम आएंगे। तुम कितनी समझदार हो, चाहे कैसी भी मुसीबत हो पर तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मैं चाहता हूँ तो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वह इसी तरह रोजाना लकड़ियाँ काटने जाया करता और एक बार की बात है, चारों तरफ सूखा पड़ जाता है जिस वजह से पेड़ पौधे सूख जाते हैं। आगे के लिए लकड़ियाँ ही नहीं बचती। इस पर रीमा ने कहा, अब हम लोग क्या करेंगे, पता नहीं अब क्या होगा। पर यह अचानक गांव में सूखा कैसे पड़ गया? लगता है इस बार गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, इसी वजह से सूखा पड़ गया। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। चलो मैं जंगल में देखकर आता हूँ, वहाँ पर शायद कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाएं। और यह कहकर वह जंगल की तरफ चला गया। उसने जंगल में चारों तरफ देखा, सब तरफ सूखा पड़ा हुआ था। तभी उसे जंगल के बीचों बीच सोने का अंडा दिखाई दिया। अंडे को देखकर वह बहुत हैरान हुआ कि आखिर इस जंगल में यह सोने का अंडा कहाँ से आया। उसने उस अंडे को उठाया और इधर उधर देखा। फिर उसने अपने आप से कहा, बड़ी अजीब बात है, इस जंगल में सोने का अंडा कहाँ से आया? और यह कहकर वह इधर उधर घूमने लगा, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। तभी अचानक उसके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वह उससे कहती है, ले जाओ इस सोने के अंडे को, यह श्रापित है, ले जाओ इसे। इस अंडे की वजह से ही सब जगह सूखा पड़ गया। यह आप क्या कर रही हैं? और आप कौन हैं? आप इस जंगल में क्या कर रही हैं? अभी इन बातों के लिए समय नहीं है। इस अंडे को किसी ऐसी जगह फेंक दो जिससे जंगल पहले जैसा हो जाए। यह सुनकर राजू उस अंडे को जंगल से बाहर निकाल लाता है। जैसे ही वह जंगल से बाहर आया तो जंगल हरा भरा हो गया। यह देखकर राजू बहुत हैरान हुआ कि आखिर यह हुआ कैसे। अब वह घर आ गया तो उसने देखा चारों तरफ हरियाली आ गई, बस उसके घर पर ही सूखा था। यह देखकर उसने अपनी पत्नी से कहा, यह श्रापित अंडा है, हम इसका क्या करें? पर ये तो सोने का है, हम इसे बेच देते हैं, हमें काफी रुपए मिलेंगे। मुझे पता है, पर यह जिसके पास भी जाएगा उसका विनाश ही करेगा। हम जानबूझकर किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं। यह सुनकर जैसे ही रीमा ने अंडा पकड़ा तो उसे वह बहुत ही हल्का लगा, तो उसने उसे जमीन पर मार दिया, जिससे अंडे के 2 टुकड़े हो गए और उसमें से एक हीरा निकला। हीरे को देखकर वह लोग बहुत हैरान हो गए और अंडा टूटते ही उसका श्राप भी हट गया, जिससे उनके घर के आसपास भी हरियाली हो गई। यह देखकर राजू ने अपनी पत्नी से कहा, अरे लगता है इस अंडे का श्राप हट गया, पर यह सब कैसे हुआ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने अंडा तोड़ दिया। इसमें तो एक हीरा रखा हुआ है, ये तो बहुत महंगा लग रहा है।
हाँ तुम सही कह रही हो, चलो इसे हम बेच देते हैं जिससे हम अमीर हो जाएंगे। इसके बाद वो लोग उस हीरे और टूटे हुए अंडे के भाग को बेच देते हैं, जिससे उन्हें काफी सारे पैसे मिलते हैं। अब वह लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं। वहीं वह गांव भी पहले की तरह हरा भरा हो जाता है और इस तरह एक सोने का अंडा एक लकड़हारे का जीवन बदल देता है।